गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे का मतलब सीधा सा मतलब है कि आपने को मैंने एक छोटा सा नोट्स भेजा है। उस नोट्स में आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम के बिना कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस ना कर सकता है और ना ही डेटा प्रोसेस कर सकता है। नंबर सिस्टम का सीधा सा मतलब होता है कि कंप्यूटर की मशीनरीज को ऑपरेट करना तथा अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बेसिकली हमने आपको 4 टाइप नंबर सिस्टम बताया था। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम तथा चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबका मैंने शॉर्ट नोट्स भेजा है, शॉर्ट में भी भेजा है, एक डायग्राम भी होगा। उस डायग्राम से आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, जिसमें 0 से लेकर 1 तक के नंबर्स यूज होते हैं। इसका बेस 8 होता है, 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं यूज होती हैं। इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं यूज होती हैं। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं एंड कैपिटल A, B, C, D, E एंड F का यूज होता है, जहाँ A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। लेकिन किसी भी जगह पे हम अल्फ़ाबेट के जगह पे डायरेक्ट नंबर हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। ये आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपने नंबर डिनोट कर दिया तो आप वहाँ पे गलत हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे सीधा सा हम लोग अल्फ़ाबेट ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब भी हम इसका कन्वर्जन करते हैं तो इसकी वैल्यू को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है टोटली डिपेंड होता है कंप्यूटर पर, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी काम 0-1 के फॉर्मेट में ही होता है, इसलिए बाइनरी नंबर का यूज केवल कंप्यूटर में यूज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज जो होता है वो छोटे छोटे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर डिज़ाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ह्यूमन कैलकुलेशन, यानी जो भी हम अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो टोटली हम डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही करते हैं। यानी यहाँ पे कंप्यूटर में किसी का रोल नहीं होता है, केवल ह्यूमन नेचर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर कंप्यूटर के लार्जेस्ट हार्डवेयर को डिज़ाइन करने के लिए या सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर की कोडिंग की जाती है। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस का मतलब होता क्या है? बेस मीन्स ये होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में प्रयोग होने वाली कुल संख्या नंबर्स बेस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो बाइनरी का बेस जो है हमने आपको बताया 2 होता है, लेकिन इसमें संख्या कौन सी यूज हो रही है? 0 एंड 1, यानी 1 एंड 2। यानी अब जितनी संख्या उसमें यूज हो रही है उसकी काउंटिंग ही बेस कहलाती है। तो आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की। तो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है। पहला कन्वर्जन अगर हम पढ़ें तो बाइनरी इनटू डेसिमल, अगर ये कन्वर्जन करना है तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं 111001 ये नंबर है। अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जब भी इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन है उसको आप लोग लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद इस नंबर सिस्टम को हम लोग सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट राइट हैंड साइड से चलेंगे। यानी इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, तो इसका मतलब 2d⁻0 यानी पावर 0 से स्टार्ट होगा और देन मल्टीप्लाई बाय दिस यानी मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन प्लस 2d⁻1 मल्टीप्लाई बाय दिस अगेन 2d⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2d⁻3 मल्टीप्लाई बाय 0 2d⁻, यानी आप इसी क्रम में चलते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। 2d⁻4 मल्टीप्लाई बाय 1 2d⁻5 मल्टीप्लाई बाय 1 2d⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1। जहाँ ये लाइनिंग फिनिश हो जाएगी वहीं पे हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। अब इसको आप क्या करो,
सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे इसको तो 2 का मान 1 होता है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 का मान 2 होता है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इसका 4 होगा मल्टीप्लाई बाई 1, इसका 8 होगा मल्टीप्लाई बाई 0, इसका 16 होगा मल्टीप्लाई बाई 1, इसका 32 होगा मल्टीप्लाई बाई 1, इसका 64 होगा मल्टीप्लाई बाई 1। अब आप इसको नॉर्मली जोड़ लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 64 प्लस 32 96 प्लस 16 112 प्लस 4 116 प्लस 2 118 एंड प्लस 1 119। दैट इज़ फाइनल आंसर डन। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, पहला ही क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ होमवर्क के बारे में देखेंगे, जिसका होमवर्क क्या होगा मैं आपको अभी कुछ देर में। तो बच्चों बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन का ये आपके पास जो है ये 7 होमवर्क है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे और आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें क्लास में मतलब हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा नोट्स बनेगा। देन जो मैंने आज सॉल्यूशन दिया है उसको करेंगे। देन आपको 7 होमवर्क मिला है, 7 होमवर्क को डन करना है। अगर किसी भी होमवर्क में अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे आप हमें रिप्लाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम ग्रुप पे अपडेट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल इनटू बाइनरी का कन्वर्जन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।